Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very good, happy, and safe at your home. So don't worry about your study because I'm here. Uh, in the last session, we have already learned about verb agreement, subject verb agreement. Okay, तो बेटा अभी उसी में हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखने वाले हैं जो कि हमेशा याद रखिएगा आप. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. ओके, जो टू और दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है किशन एंड लतीफ़. ठीक है, तो ये दोनों सिंगुलर हैं, बट ये ज्वाइन किससे किया जाएगा? केशम एंड लतीफ़, गोल्ड एंड सिल्वर, मार्को एंड हिज फ्रेंड, ये एंड से ज्वाइन किए जाएंगे. और इसके बाद इसकी फॉर्म क्या यूज़ होगी? वर्ब कौन सा यूज़ होगा? प्लूरल का. ठीक है, क्योंकि दो हो जाते हैं. इसके बाद इफ़ टू singular subjects refer to the same person or a thing, the verb must be singular. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं लेकिन वो एक ही पर्सन या थिंग को रिफ़र होते हैं तो उसके लिए एक सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा. जैसे द ग्रेट टीचर एंड लीडर इज़ गोइंग टू स्पीक टू अस टुनाइट. तो द ग्रेट टीचर और लीडर एक ही पर्सन के लिए बोला जा रहा है तो इसका यूज़ होगा. मतलब सिंगुलर, ये यहाँ ये ना देखना कि दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सिंगुलर हैं, ऐसा नहीं है. दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं बट वो किसी एक पर्सन के लिए हैं. तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म हम वर्ब के लिए नहीं यूज़ करेंगे. आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इज़. ठीक है ना. उसके बाद if two subjects express the same idea, the verb used in singular. जब दो सब्जेक्ट होते हैं और एक ही आइडिया दे रहे होते हैं तो सिंगुलर सब वर्ब यूज़ की जाती है. जस्ट लाइक ब्रेड एंड मीट वॉज गिवन टू गलेवर, पेन एंड इंक वॉज प्रोवाइडेड टू एवरी कैंडिडेट. तो दोनों ही सब्जेक्ट एक सेम आइडिया दे रहे हैं कि ये सभी कैंडिडेट्स को ये प्रोवाइड कर दिया जाए. तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुई है वो सिंगुलर की यूज़ हुई है. पेन और इंक दो चीज़ हैं बट वर्ब सिंगुलर की इसीलिए यूज़ हुई है. लास्ट टाइम पर एक सेंटेंस था, ये देखो, आई वॉज सो अटरली एस्टोनिश्ड, सॉरी, I was so utterly astonished that I let out a loud roar. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी देखो सिंगुलर, वो जो आई होता है के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं बट यहाँ पर इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है. ठीक है ना. इसके बाद बेटा आगे बढ़ो. इन्हीं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की वजह से आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई थी. इफ़ सिंगुलर सब्जेक्ट हैव इच और एवरी बिफोर इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर इच और एवरी यूज़ हुआ है, द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी. ठीक है ना. जैसे एवरी फ्रेंड एंड रिलेटिव, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज़ हो रही है. वॉज प्रेजेंट, ठीक है ना, वॉज सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है. उसके बाद बेटा टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर टेक्स अ वर्ब इन अ सिंगुलर. Neither the emperor nor physician was willing to keep Gulliver awake. Either my father or my mother is going to sign by report card. तो यहाँ पर भी आप देखो जो टिक्स हमको दे दी वही कि दो लोग यूज़ हुए हैं, या माँ या फिर पिताजी. इज़ गोइंग टू साइन माई रिपोर्ट कार्ड, तो इज़ इसीलिए यूज़ हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना. हाउएवर इफ़ द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और, आइदर और, नाइदर और आर डिफरेंट नंबर बट वर्ब क्या यूज़ होगी? सिंगुलर. ठीक है, इसके मतलब प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. नीचे देखो प्लूरल वर्ब यूज़ हो रही है. ठीक है, आइदर सीमा और हर फ्रेंड वर, यहाँ पर प्लूरल. जब भी दो लोग कनेक्टेड होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर से, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है. ठीक है. व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नाइदर नॉर आर डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीड विद द पर्सन नियरेस्ट टू इट.
जैसे फरीद एंड यू आर गोइंग, तो जो भी नियरेस्ट होता है, जैसे यू नियरेस्ट है तो इसी की वर्ब यूज़ हो जाएगी। ही और आई नियरेस्ट है तो आई के बाद एम, मतलब उसी की वर्ब यूज़ हो गई, ठीक है ना। इसके बाद कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जो भी कलेक्टिव नाउन होती है जैसे बंच ऑफ कीज, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। इसके बाद बट इफ़ देयर इज़ अ डिविज़न ऑफ अ डिफरेंस अमंग्स ऑफ आर द components of the collective noun, the verb becomes a plural। जैसे कि जब भी कोई डिवीज़न के लिए बात होती है तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल यूज़ हो जाएगी। जैसे नो डिसीजन कुड बी टेकन एज द जरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर डिवाइडेड मतलब डिवीज़न की बात की गई है तो वर का यूज़ किया गया है। सम ऑफ द क्रू वर अप टू नो गुड, या फिर कोई डिसीज़न या डिवीज़न या डिफरेंस होता है तब हम सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटे देखो, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल इन फॉर्म, जब भी कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है बट इट इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है तो वर्ब क्या यूज़ होती है, सिंगुलर ही यूज़ होती है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ नॉट स्वामीनाथन फेवरेट सब्जेक्ट, measles is what he is down with, तो measles बेटे देखो यहाँ पर ये सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स सिंगुलर की तरह, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब भी सिंगुलर ही ली है। इवन थ्रो अ प्लूरल नाउन कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर because it agrees with the subject and not this plural noun। Example, the verb takes agrees with the singular subject division and not 60 essay। The division of the 60 essay into 3 categories takes time। तो बेटा देखो, जैसे डिवीज़न होता है सिक्स, तो यहाँ पर डिवीज़न के लिए हमने प्लूरल डिवीज़न, जैसे 60x से डिवीज़न हो रहा है ना यहाँ पर, तो हमने बताया था आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल यूज़, वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गए, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट ही मान